बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। और हमेशा की तरह मेरी तहे दिल से आप सबके लिए यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज बस मैं ईशा की नमाज़ पढ़ी रही थी तो अम्बर ने आके बताया कि जो है सुबह ईद है। तो बस नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद जो है मैं आ गई अपने किचन में और यहाँ पर आकर मैं जो है ना तैयारी कर रही थी, क्योंकि लाज़िम बात है सुबह ईद है तो फिर सारे काम जो है लेडीज़ को ही करने होते हैं। तो रात को ही मैं आधे काम निपटा लूँगी, उसके बाद जो है सुबह सफाइयाँ वगैरह और चादर वगैरह बेडशीट वगैरह ये सब चेंज करनी होती हैं। तो यहाँ पर मैं जो है बम्बई बिरयानी बना रही हूँ और इसके लिए जो है मसाला तैयार कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी और बहुत ही मज़े की बनती है। और ये होता है कि इसका मैं मसाला बना के रखूँगी और कल जो है मैं चावल बॉयल करके इसके अंदर डाल दूँगी। और मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुल्क में अच्छे हुक्मरान आए ताकि मुल्क जो है वो अच्छा सा चले। और हम सब उन्हीं को फॉलो करते हैं, आलमाए दीन को। और वो अगर कहते हैं कि चाँद नज़र आ गया तो हम फिर लाज़िम बात है हम उन्हीं की बात पर अमल करते हैं। वैसे 30 रोज़े थे और उन्होंने 29 रोज़े करा दिए और आज जनी रोज़ा था, मगर आज उन्होंने ईद करवा दी। यकीन करें सुबह से मैंने जो है ना आज कुछ भी नहीं खाया। ये तो मेरी रात की मेरी वीडियो है और मैं अभी जो है इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, मगर मुझे फिर शाम को पता चला कि ये बात सच थी कि 30 रोज़े थे और इन्होंने 29 रोज़े करा दिए। तो इंशाल्लाह ताला फिर एक रोज़ा हम रखेंगे, अल्लाह ने हिम्मत दी तो ज़रूर रखेंगे। और एहतिकाफ़ से भी लोग उठ गए तो वो लोग भी एहतिकाफ़ एक करेंगे एक दिन का। तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है, जिन्होंने कहा आलमाओं ने उन्हीं के ऊपर इसका जो है गुना जाएगा। लाजिम बात है हमें जो उन्होंने कहा ईद वाले दिन तो हम रोज़ा नहीं रख सकते थे ना। ईद वाले दिन तो वैसे ही मना होता है अल्लाह के हुक्म से कि ईद के दिन आप खाओ पियो और अपने रिश्तेदारों से मिलो और ईदी वगैरह दो। तो यहाँ पर जो है मैं बम्बई बिरयानी का मसाला और आलू वगैरह डालकर मैंने एक तरफ रख दी और यहाँ पर जो है मैं बना रही थी पास्ता बना रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं शीर ख़ुरमा बनाऊँ और फिर सोचा कि हर ईद पर ही शीर ख़ुरमा और ये चीज़ें बनती हैं, तो आज मैं पास्ता बनाती हूँ, कुछ अलग से हट के मीठा होगा। तो यहाँ पर मैं 4 किलो दूध बॉयल कर रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्ता बना रही हैं यानी मीठे में बना रही हैं, तो ये पास्ता मीठे में ही बनता है। ये मोटी सेवइयाँ होती हैं, काफ़ी हार्ड होती हैं और उसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पकाना पड़ता है। और उसकी पैकिंग पे भी लिखा होता है पास्ता। एक दूसरा पास्ता होता है जिसके हम मैकरोनी वगैरह बनाते हैं, वो अलग चीज़ होती है। तो ये डाल रही हूँ मैं, देखिए इस तरह से होता है। ये थोड़ा सा ब्राउन सा होता है, यानी काफ़ी मोटी होती हैं सेवइयाँ, मगर पकने के बाद बहुत अच्छे लगता है। खत्म हो चुकी हैं जो जा रही हूँ लेने दोबारा। मम्मी लेना बढ़िया नहीं मेरे को कैडी हो गई है ना। अबे भगवान दे दो। अब तो शादी हो गई, अब कोई टेंशन नहीं है। शादी हो चुकी है इनकी नाज़रीन, तो अब ये भगोने में ही खाएंगे। हम लोग भगोना ही देंगे पूरा। आप दामाद को भगोने में खिलाती हैं। तो भगोने में दे देते हैं, पूरी निकाल लो। दामाद नहीं है वही देता है। कैसे भगोने में खिला रहे हैं? ना प्लेट है ना कुछ है, भगोने में खिलाया जाए। तो भगोने ले लो, भगोने में खा लो। ये सादगी है आपकी, ये सादगी है। टोट का है, ये टोट का है। मेरे को इसमें खा लेंगे, मैं कहाँ निकाल दूँ? ये लो बेटा। हाँ बड़ी मैंने भी निकाल। तो अचानक गुड़िया भी आ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। अंबर से मैंने बनाई थी ग्वार की फलियाँ, तो माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आई और मज़र ने फिर आखिर में कहा कि मुझे भगोना ही दे दो। तो सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, यानी काफ़ी दिनों के बाद मैंने बनाई। और यहाँ पे जो है ड्राई फ्रूट वगैरह काट रही हूँ, फ्रिज में से मैंने निकाल लिए थे। और मेरे हस्बैंड ने तो खैर आज ही मुझे सामान ला दिया था, क्योंकि वो खुद ही कह रहे थे कि पता नहीं वो ऐलान कर दें कि कल ईद है, इस वजह से उन्होंने आज ही सामान ला दिया। और अच्छा किया जो सामान लिया है, वरना फिर जो है बाज़ार में बड़ी भगदड़ सी मच जाती है और बहुत रश हो जाता है।
और लाइबा आई थी अभी मेहंदी लगाने के लिए, तो यहाँ पर मेहंदी लग रही है। और रात के तकरीबन ऐसे ही काम करते करते मुझे तो हो गई थी सुबह। मुझे इतनी ख़तरनाक सी नींद आ रही थी, मगर अम्बर जो है मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ले गई कि मम्मी मेहंदी लगवा लो। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं जो है इतनी नींद में मेहंदी लगाऊं, क्योंकि मुझे काफ़ी थकन हो गई थी। आधा काम तो मैंने कर लिया, यानी मीठा भी बना लिया और मैंने बम्बई बिरयानी का मसाला भी बना दिया। बाकी आधा काम जो है वो मैं कल जो है इंशाल्लाह ताला सुबह में करूँगी। मैंने अपनी बहन को भी फ़ोन कर दिया, गुड़िया को, और सदफ जो मेरी दोस्त है उसको फ़ोन कर दिया। तो ज़्यादातर लोग नहीं, खैर बुलाती में बस ये है कि घर ही घर के लोग जो होते हैं ना वो बस होंगे। और रात को ये अभी मोहतर ने मंगाए बर्गर, क्योंकि रात के 3 बज गए और वही आदत बन गई है हमारी। जैसे शहरी के टाइम पे हम लोग कुछ खाते हैं तो उसी टाइम पे फिर भूख लगी आई, तो इन लोगों ने बर्गर वगैरह मंगा के खाएँ। और बस अल्लाह पाक जो है इस ईद से पहले जो लोग बिछड़ गए, जिनके अपने करीबी, अल्लाह पाक उनको सब्र अता फ़रमाए। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी और हम अपने अपनों के साथ ईद मना रहे हैं। और अभी जो ऐसी वबा चल रही है, आप यकीन करें दिल नहीं चाहता, मगर ये कि बच्चों की खातिर हमें करना पड़ता है। और ईद हम मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो हम सबको ही जो है सादगी से अपने घर में ईद मनानी चाहिए। और अभी जो इस तरह के माहौल चल रहा है, तो कोशिश यही करना चाहिए कि बस अपने घर में जो अपने हमारे जो घर वाले हैं बस उनके साथ हम ईद मना लें, क्योंकि एहतियात जो है अच्छी चीज़ है। और जब तक बेडशीट वगैरह ना बिछाओ, चादरें वगैरह ना बिछाओ, तो लगता ही नहीं कि ईद है। तो आज सारी जो है बेडशीट है हमारे कमरे में चेंज हो रही हैं। और ये गांव तक ये मैं लेकर आई थी, ये मैंने रखे हुए थे, ये सब मैं पहले से लेकर आई थी। तो ये मैं जब मुल्तान गई थी वहाँ से लेकर आई थी गांव तक ये। और ये नीचे की जो चादर है इसको हम बोलते हैं चांदनी, तो ये भी बिछा रही हूँ। और बस सुबह से ही बस जो है ना इतने लोग आ रहे हैं ईद मुबारक कहने के लिए, तो बेल पे बेल बज रही है। और मेरे हस्बैंड जो है उनकी थोड़ी सी सुबह से तबीयत भी ऐसी हो गई थी, यानी इस पूरी रात जागे तो जागने से जो दिलमतली होता है ना, इस तरह का कुछ हो रहा था। मेरी भी ऐसी तबीयत हो रही थी, मगर अभी मैं यही कह रही थी कि घर के थोड़े काम करके इसके बाद में फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी 1-2 घंटे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैं उठूँगी। मगर बेल जो है मुसलसल बजे जा रही है और काम भी इतना सारा है, क्योंकि पूरा घर ऐसा हुआ है। तो माशाल्लाह रोज़े चल रहे थे और सबके पूरे रोज़े आए माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। रोज़ाना मैं यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक इतनी हिम्मत देना कि हम माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखें। तो रोज़ों में मुझसे इतना काम नहीं हो पाता, बस जिसी में सर टूटता है कि बस सुस्ती सी आती रहती है। रोज़ा खुलने के बाद भी इतना काम नहीं हो पाता। तो अभी जो है ये बच्चे सुबह सुबह मुझसे मिलने आ गए, यानी मैं ऊपर चादर वगैरह ही बिछा रही थी। तो ये बच्चे पत्नी कहाँ से आए मेरा घर ढूंढते हुए, और ये कह रहे हैं कि आंटी हम आपके सब्सक्राइबर हैं, तो मैं इनको ईदी दे रही हूँ। और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और खूब तैयार वैयार होके आए थे ये। तो इनको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया कि हम भी तैयार होके जाते थे सबसे मिलने के लिए ईदी। जो हमारे पसंदीदा जो लोग होते थे उनके घर जाते थे और वेट करते थे कि अभी हमें ईदी मिलेगी, अभी ईदी मिलेगी। तो ये बहुत खुश हो रहे थे अपनी जेबों में पैसे रख के। तो असल में जो ईद होती है ना वो बच्चों की ही होती है, और बच्चे बड़े खुश होते हैं ईदी लेके। और अभी ये जा रहे हैं। ईद मुबारक बोलो सारे। ईद मुबारक। सब्सक्राइब करें और उनको जल्दी से गोल्डन बटन दबाएं। आपको सबको ईद मुबारक। एक साथ बोलो सब ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। करो, सब दुआ करो हाथ उठा के कि अल्लाह पाक जो भी परेशानी है उनकी परेशानी को दूर कर दे। दुआ करो बेटा। और कोरोना वायरस खत्म कर दे, और सब मुसलमानों को अपने मान रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज। चश्मे वाले बच्चे हैं ये, सारे चश्मे लगा के दुआ मांगी है सबने। और इन सब बच्चों से मिलके बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके। अभी ड्राइंग रूम में हम चादर वगैरह बिछा रहे हैं, तो यहाँ की सफाई में करने के लिए आ रही थी तो बच्चे आ गए। तो अभी सुबह का ही टाइम है, यानी 10 बजे का, और बच्चे जो है सुबह से ही निकले हुए हैं ईदी लेने के लिए। और यहाँ पर
हमारी जो सफाई है वो फ़ाइनल हो रही है। तो सारी जो ख़वातीन होती हैं ना, बस अपने घर के अंदर लगी रहती हैं, सफाई करना, चादरें बिछाना, सोफ़े वग़ैरह, इनके कवर। अभी मैं इनके कवर लेकर आई थी सोफ़ों के, मगर वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वो इन पे फ़िक्स नहीं हो रहे थे और काफ़ी उलझन हो रही थी उनको मुझे बिछाते हुए ना। तो वो मैंने अभी रख दिए उनको, इंशाल्लाह जब बाज़ार खुलेगा तो उसको चेंज करवाऊँगी, दूसरे कोई कवर लेकर आऊँगी मैं। और अभी ड्राइंग रूम जो है माशाल्लाह से हमारा फ़ाइनल हो गया, साफ़ सुथरा हो गया, और सारे कमरे माशाल्लाह हमारे बहुत ही अच्छे चमक रहे थे। सब में हमने नई बेडशीट बिछाई, सारी चादरें नई बिछाई, कुशन्स वगैरह सब कुछ नए बिछाएँ। तो यही ईद होती है, और अपनों के साथ ईद मनाना अल्लाह पाक सबको नसीब करे। जो बैरून मुल्क में उनको भी मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक उनको भी अपनों के साथ ईद मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और आपस में प्यार मोहब्बत दे, और ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और अल्लाह पाक सबके माँ बाप को, बहन भाइयों को सलामत रखे। तो आज के दिन मुझे अपनी अम्मी की तो बहुत ही याद आती है, यानी जैसे ही चांद रात का ऐलान हुआ मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आई। और हर ईद पे ऐसे ही होता है। मैं ईद वाला दिन जो है ना, मुझे अपने भाई की है, मेरा बहन का बेटा है, उसकी सबकी बहुत याद आती है, बहुत कमी महसूस होती है। तो यहाँ पर जो है अभी हमने किचन के साइड भी सब सफाई कर ली, और सारा बखेरा वखेरा था वो फाइनल हमने जो है साफ़ कर दिया। किचन भी जो है वो बर्तन वर्तन धो लिए। तो बर्तन तो बस थोड़ी थोड़ी देर में धुलते ही रहते हैं, और काम जो है हमारा होता रहता है। तो कोशिश हम यही करते रहते हैं कि साथ में किचन की भी सफाई करते रहें, और कमरों की और ड्राइंग रूम की, सारी वाशरूम वगैरह की सबकी सफाई जो होती है साथ साथ चल रही होती है। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया, और जो है बेल मेरी बार बार बज रही है। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि मेरी बेल बहुत बज रही है, सुबह से बज रही है। यानी कुछ औरतें भी आ रही हैं ईदी लेने के लिए, बच्चे भी आ रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। और अभी जो है बस मैं तो अभी नीचे की सफाई वगैरह फ़ाइनल करने के बाद हम लोग आ गए ऊपर। यहाँ पर अंबर मोहत्तर भी मेरे साथ जो है हेल्प करा रही थी। यानी सफाई तो वो होती है, मगर मेन जो होता है ना, बखेरा समेटना होता है। यानी हमारे कपड़े जो थे, मैंने एक दिन पहले वॉशिंग मशीन लगाई थी, वो उसके कपड़े वगैरह अंबर ने तय कर लिए थे। तो अभी ये बस यहाँ से हम लोग है ना फ़ाइनल सफाई करेंगे, क्योंकि मेहमान शाम को आएंगे तो लाजत कुछ इधर बैठेंगे। और ये तहसीन का कमरा है, यहाँ पर भी आपको मैं दिखाती हूँ। और मेरा मेका तो खैर है ही नहीं यहाँ पर, वरना मैं ईद के दिन बड़े खुशी खुशी से जाती थी अम्मी के घर ईद पे मिलने के लिए। तो ईद वाले दिन तो मैं अब जब से मेरी अम्मी मुझसे जुदा हुई हैं, जब से तो मैं घर में ही मनाती हूँ। वरना मैं अम्मी के घर जाती थी तो वो मेरी असल ईद होती थी। अब मैं कहीं नहीं जाती, घर के अंदर ही रह के अपने काम में मसरूफ़ियत रहे मैं दिन गुजार के अपने ईद का दिन गुजारती हूँ। और अब मैं आ गई दोबारा किचन में। तो बस मैं 2 घंटे सोई थी, 2 घंटे सोने के बाद मैं आ गई किचन के अंदर, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिनोटी मटन कुन्ना गोश्त। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जल्दी दूँगी। बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये मटन गोश्त जो है ये मैंने कल मंगवा लिया था, और अभी मैंने फ्रिज में से निकाल के रख दिया था। अभी फ्रेश वगैरह होकर मैं दोबारा लग गई किचन में। तो ये है भोंग का गोश्त, और इसको मैं जो है ना प्रेशर कुकर में पकाऊँगी ताकि ये जल्दी से गल जाए। तो यहाँ पर मैं मसाले वगैरह डाल रही हूँ, और मैं इसकी रेसिपी देती मगर अलग से आपको दूँगी, ताकि आप जो है आसानी से और अच्छे से आप इसको बनाएं। बहुत आसान सी रेसिपी है, मगर मज़े की बहुत बनती है। आप शायद समझ रहे होंगे कि ये जो नहारी की तरह है, नहारी की तरह बिल्कुल इसका टेस्ट नहीं होता, ये बिल्कुल अलग ही टेस्ट होता है। तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी बिरयानी बनाऊँगी और मटन कुन्ना बनाऊँगी, और कुछ मैंने कीमा वगैरह पीस के रखा था, उसके कबाब बना लिए मैंने। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हलीम बना रही हूँ। तो मटन के गोश्त का ही मैं हलीम बना रही हूँ। वैसे तो मैं बनाती हूँ ज़्यादा हलीम, मगर आज जो है मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं आएंगे मेरे घर में, और उसके हिसाब से ही मैं बना रही हूँ। तो काफ़ी दिन से मैंने जो है हलीम खाया भी नहीं, तो आज मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें उबाल आता है, मैं इसको ढककर पकने दूँगी। और यहाँ पर चिनोटी मटन कुन्ना जो है, इसमें भी मैं पानी डालकर इसको गलाने के लिए मैं रख रही हूँ। तो अभी मैं बस ये काम जल्दी जल्दी समेट रही हूँ, ताकि किचन से मैं फ़ारिग हो सकूँ। मगर किचन से मेरी जान कहाँ छूट पाती है, क्योंकि अभी सलाद रायता और दूसरे काम भी होते हैं, वो भी करने होते हैं।
यहाँ पर मैं चावल वगैरह भिगोकर रख दूँगी, क्योंकि इसको भी भीगने में तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। और आज यकीन करें सुबह से कुछ भी नहीं खाया, यानी मतलब बग़ैर सवाब के रोज़ा था आज, क्योंकि पूरे रोज़े आ रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक आदत सी बन गई है भूखा रहने की, और अच्छा नहीं लग रहा था कि कुछ भी हम खाएं या पिएं। मगर ईद का दिन है तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहिए, और ये भी एक सुन्नत है। तो ये मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के, ये भी चिनोटी कबाब बना रही हूँ, और इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी दूँगी। अभी बस जल्दी जल्दी में मैं इसमें मसाले मैंने लगाकर और कुछ देर रख दिए थे, और यहाँ पर अब मैं खड़े मसाले लगाकर इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर, ताकि शाम को जो है मैं इसको आसानी से फ्राई कर सकूँ। तो इसी तरह से मेरे काम होते हैं, और हमेशा मेरी दावत में यही कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ बनाऊँ। अभी मैं ये काम ही कर रही थी तो मेरे एक और सब्सक्राइबर मुझसे मिलने के लिए आए, और ये बहुत दूर से आए मुझसे मिलने के लिए। तो इससे पहले भी आए थे, जिनके मैंने आपको बातें आपको सुनाई थी। इन्होंने मुझे एक पर्चा दे के गए थे और काफ़ी दुआएं दी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये हाफिज़ कुरान है, और इनका भी मदरसा है और चैनल भी है इनका। और मेरी बातों से मुतासिर होकर यह है, 1 महीना जो है इनको ज्वाइन किए हुए हुआ है मेरे चैनल देखते हुए। अभी रमज़ान में इस रमज़ान में मैंने किया तो सबसे पहले जब जो है तो हमारी सिस्टर ने मतलब जो बाज़ार गई, हमारी फैमिली वगैरह देखती थी पहले से। अच्छा तो उन्होंने देखा फिर इसमें क्लिक किया, बहुत सारी वीडियोज़ आई आपकी। माशाल्लाह एक बड़ा सिस्टम अच्छा है, तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ आपकी दी, कान की परी देखी। माशाल्लाह फिर आपकी बातें भी मैंने सुनी। मेरा घर ढूंढते हुए आए और भी लेकर आए थे, वो सेवइयाँ और खत्म कुरान की मिठाई लेकर आए थे। इनकी मोहब्बत और अपनायत है, और बहुत मुझे खुशी होती है। माशाल्लाह हाफिज़ है ना, हाफिज़ कुरान है और अल्लाह पाक सबको ऐसी नेक बनाए, और सबके घरों में अल्लाह पाक जितने भी बेटे बेटियाँ अल्लाह पाक सबको हाफिज़ कुरान बनाए और नेक हिदायत दे हम सबको। तो आज माशाल्लाह से ईद का दिन है, और अभी तक मैं कपड़े वगैरह कुछ चेंज नहीं करे, और फिर सब लोग माशाल्लाह ईद में आ रहे हैं। आपके पास मोहब्बत और अपनायत है, अल्लाह पाक सबके घरों में ऐसे दे अपनायत, और सब जो है प्यार मोहब्बत से रहे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और हम सबकी जानिब से आप सबको मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।